हरि ओम। नमस्ते। ऑडियो बुक निरोगता का साधन। संयम अर्थात वीर की रक्षा। वीर की रक्षा को संयम कहते हैं। संयम ही मनुष्य को तंदुरुस्ती व शक्ति की सच्ची नींव है। संयम ही मनुष्य की तंदुरुस्ती व शक्ति की सच्ची नींव है। इससे शरीर सब प्रकार की बीमारियों से बच सकता है। संयम पालन से आंखों की रोशनी वृद्धावस्था में भी रहती है। इससे पाचन क्रिया एवं याद शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य संयम मनुष्य के चेहरे को सुंदर व शरीर को सुदृढ़ बनाने में चमत्कारिक काम करता है। ब्रह्मचर्य संयम के पालन से दांत वृद्धावस्था तक मजबूत रहते हैं। संक्षेप में, वीर की रक्षा से मनुष्य का आरोग्य व शक्ति सदा के लिए टिके रहते हैं। मैं मानता हूं कि केवल वीर ही शरीर का अनमोल आभूषण है। वीर ही शक्ति है, वीर ही ताकत है, वीर ही सुंदरता है। शरीर में वीर ही प्रधान वस्तु है। वीर ही आंखों का तेज है, वीर ही ज्ञान, वीर ही प्रकाश है। अर्थात मनुष्य में जो कुछ दिखाई देता है वह सब वीर से ही पैदा होता है। अतः वह प्रधान वस्तु है। वीर ही एक ऐसा तत्व है जो शरीर के प्रत्येक अंग का पोषण करके शरीर को सुंदर व सुदृढ़ बनाता है। वीर से ही नेत्रों में तेज उत्पन्न होता है। इससे मनुष्य ईश्वर द्वारा निर्मित जगत की प्रत्येक वस्तु देख सकता है। वीर ही आनंद प्रमोद का सागर है। जिस मनुष्य में वीर का खजाना है वह दुनिया के सारे आनंद प्रमोद मना सकता है और 100 वर्ष तक जी सकता है। इसके विपरीत जो मनुष्य आवश्यकता से अधिक वीर खर्च करता है वह अपना ही नाश करता है और जीवन बर्बाद करता है। जो लोग इसकी रक्षा करते हैं वे समस्त शारीरिक दुखों से बच जाते हैं, समस्त बीमारियों से दूर रहते हैं। जब तक शरीर में वीर होता है तब तक शत्रु की ताकत नहीं है कि वह भिड़ सके, रोग दबा नहीं सकता। चोर डाकू भी ऐसे वीरवान से डरते हैं। प्राणी एवं पक्षी उससे दूर भागते हैं। शेर में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वीरवान व्यक्ति का सामना कर सके। ब्रह्मचारी सिंह समान हिंसक प्राणी को कान से पकड़ सकते हैं। वीर की रक्षा से ही परशुराम जी ने क्षत्रियों को कई बार संहार किया था। ब्रह्मचर्य पालन के प्रताप से ही हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा सके और सीता जी का समाचार ला सके। ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में कई महीनों तक बाणों की सैया पर सो सके एवं अर्जुन से बाणों के तकिए की मांग कर सके। वीर की रक्षा से ही लक्ष्मण जी ने मेघनाद को हराया और ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही भारत की मुकुटमणि महर्षि दयानंद सरस्वती ने दुनिया पर विजय प्राप्त की। इस विषय में कितना लिखें या कितना बोले, दुनिया में जितने भी सुधारक ऋषि मुनि महात्मा योगी व संत हो गए हैं उन सभी ने ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही लोगों के दिल जीत लिए हैं। अतः वीर की रक्षा ही जीवन है, वीर को गंवाना ही मौत है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर नाश ही मृत्यु है। परंतु आजकल के नवयुवकों व युवतियों की जो हालत है उसे देखकर अफसोस होता है कि भाग्य से ही कोई विरला युवान ऐसा होगा जो वीर रक्षा को ध्यान में रखकर केवल प्रजा उत्पत्ति यानी कि संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ समागम करता होगा। इसके विपरीत आजकल के युवान जवानी के जोश में बल और आरोग्य की परवाह किए बिना विषय भोगों में बहादुरी मानते हैं। उन्हें मैं नामर्द ही कहूँगा। जो युवान अपनी वासना के वश में हो जाते हैं ऐसे युवान दुनिया में जीने के लायक ही नहीं हैं। वे केवल कुछ दिन के मेहमान हैं। ऐसे युवानों के आहार की ओर नजर डालोगे तो पाओगे कि केक, बिस्कुट, अंडे, आइसक्रीम, शराब आदि उनके प्रिय व्यंजन होंगे। जो वीर को पतला,
छीड़ करके शरीर को मृतक बनाने वाली वस्तुएं हैं। ऐसी चीज़ों का उपयोग वे खुशी से करते हैं और अपनी तंदुरुस्ती की जड़ काटते हैं। आज से 20-25 वर्ष पहले छोटे बड़े, युवान वृद्ध, स्त्री पुरुष सभी दूध दही मक्खन तथा घी खाना पसंद करते थे। परंतु आजकल के युवान एवं युवतियां दूध के प्रति अरुचि अनइंटरेस्ट व्यक्त करते हैं। साथ ही केक बिस्कुट चाय कॉफ़ी या जो तंदुरुस्ती को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं उनका ही सेवन करते हैं। यह देखकर विचार आता है कि ऐसे स्त्री पुरुष समाज की श्रेष्ठ संतान कैसे दे सकेंगे। निरोगी माता पिता की संतान ही निरोगी पैदा होती है। मित्रों, जरा रुको और समझदारी पूर्वक विचार करो कि हमारे स्वास्थ्य तथा बल की रक्षा कैसे होगी। इस दुनिया में जन्म लेकर जिसने ऐश आराम की जिंदगी गुजारी, उसका तो दुनिया में आना ही व्यर्थ है। मेरा नम्र मत है कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है दुनिया में आकर दीर्घायु भोगने के लिए अपने स्वास्थ्य व बल की सुरक्षा का प्रयास करे तथा शरीर को सुदृढ़ व मजबूत रखने के लिए दूध घी मक्खन और मलाई युक्त सात्विक आहार के सेवन का आग्रह रखे। स्वास्थ्य की संभाल व ब्रह्मचर्य के पालन हेतु आंवले का चूर्ण व मिश्री के मिश्रण को पानी में मिलाकर पीने से बहुत लाभ होगा। इस मिश्रण व दूध के सेवन के बीच 2 घंटे का अंतर रखें। आध्यात्मिक व भौतिक विकास की नींव ब्रह्मचर्य है। अतः परमात्मा को प्रार्थना करें कि वे सद्बुद्धि दे व सन्मार्ग की ओर मोड़े। वीर शरीर में फौज के सेनानायक की नाई कार्य करता है, जबकि दूसरे अवयव सैनिकों की नाई फर्ज निभाते हैं। जैसे सेनानायक की मृत्यु होने पर सैनिकों की दुर्दशा हो जाती है, वैसे ही वीर का नाश होने से शरीर निस्तेज हो जाता है। शास्त्रों ने शरीर को परमात्मा का घर बताया है, अतः उसे पवित्र रखना प्रत्येक स्त्री पुरुष का पवित्र कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य का पालन वही कर सकता है जिसका मन इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, फिर चाहे वह गृहस्थी हो या त्यागी। मैं जब अपनी बहनों को देखता हूँ तब मेरा हृदय दुख दर्द से आक्रांत हो जाता है कि कहाँ है हमारी ये प्राचीन माताएं। दमयंती, सीता, गार्गी, लीलावती, विद्याधरी, विद्योत्मा, मदालसा की शास्त्रों में है बातें बड़ी। ऐसी विदुषी स्त्रियां भारत की भूषण हो गई, धर्मव्रत छोड़ा नहीं, सदा के लिए अमर हो गईं। कहाँ हैं ऐसी माताएं जिन्होंने श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण जैसे महान व प्रातः स्मरणीय व्यक्तियों को जन्म दिया। कहाँ है व्यास मुनि, कपिल व पतंजलि जैसे महान ऋषि जिन्होंने हिमालय की हरी भरी खाइयों व पर्ण कुटीरों में बैठकर कंदमूल खाके वेदांत, तत्वज्ञान, योग की पुस्तक व सिद्धांत लिखकर दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। आधुनिक नवयुगों की हालत देखकर अफसोस होता है कि उन्होंने हमारे महापुरुषों के नाम पर कलंक लगाया है। वे इतने आलसी व सुस्त हो गए हैं कि 1-2 मील चलने में भी उन्हें थकान लगती है। वे बहुत ही डरपोक व कायर हो गए हैं। मैं सोचता हूँ कि भारत के वीरों को यह क्या हो गया है, ऐसे डरपोक क्यों हो गए हैं? क्या हिमालय के पहाड़ी वातावरण में पहले जैसा प्रभाव नहीं रहा? क्या भारत की मिट्टी में वह प्रभाव नहीं रहा कि वह उत्तम अन्न पैदा कर सके, स्वादिष्ट सुंदर फल फूल पैदा कर सके? क्या गंगा मैया ने अपने जल में से अमृत खींच लिया है? नहीं, यह सब तो पूर्ववत ही है। तो फिर किस कारण से हमारी शक्ति व सूरवीरता नष्ट हो गई है? भीम व अर्जुन जैसी विभूतियां हम क्यों पैदा नहीं कर पाते? मैं मानता हूँ कि हमारे में शक्ति, शौर्य, आरोग्य व बहादुरी सब कुछ विद्यमान है, परंतु कुदरत के नियमों पर अमल हम नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत हम कुदरत के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं व प्रतिफल, भोग विलास तथा शरीर के वाह दिखाव को सजाने में मग्न रहते हैं
और अपने आरोग्य के विषय में जरा भी सोचते नहीं हैं। संभोग संतान उत्पत्ति का कार्य है, तो कैसी संतान उत्पन्न करोगे? एक कवि ने कहा है, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो रहना बांझ ही, मत गवाना नूर। आज के ज़माने में संभोग को भोग विलास का एक साधन ही मान लिया गया है। जिन लोगों ने इस पवित्र कार को मौज मजा व भोग विलास का साधन बना रखा है, वे लोग स्वयं को मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं रहे। संयमी जीवन से ही दुनिया में महापुरुष, महात्मा, योगी जन, संत जन, पैगंबर व मुनि जन उन्नति के शिखर पर पहुंच सके हैं। भोले भटके हुए लोगों को उन्होंने अपनी वाणी व प्रवचनों से सत्य का मार्ग दिखाया है। उनकी कृपा व आशीर्वाद से अनेक लोगों के हृदय कुदरती प्रकाश से प्रकाशित हैं। मनुष्यों को प्राकृतिक कानूनी सिद्धांतों पर अमल करके, उनका अनुकरण करके समान दृष्टि से अपनी जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए। मन सदा पवित्र रखना चाहिए, जिससे दिल भी सदा पवित्र रहे। अंतःकरण को शुद्ध रखकर कार्य में चित्त लगाना चाहिए, जिससे कार्य में सफलता मिले। संभोग के समय भी विचार पवित्र होंगे तो पवित्र विचारों वाली प्रजा जन्म लेगी और वह हमारे सुख में वृद्धि करेगी। यदि आप दुनिया में सुख शांति चाहते हो तो अंतःकरण को पवित्र व शुद्ध रखें। जो मनुष्य वीर की रक्षा कर सकेगा वही सुख व आराम का जीवन बिता सकेगा और दुनिया में उन्हीं लोगों का नाम सूर्य के प्रकाश की नाई चमकेगा। महाभारत का प्रसंग है, एक बार इंद्रदेव ने अर्जुन को स्वर्ग में आने के लिए आमंत्रण दिया और अर्जुन ने वह स्वीकार किया। इंद्रदेव ने अर्जुन का अपने पुत्र के समान अत्यंत सम्मान व खूब प्रेम से सत्कार किया। अर्जुन को आनंद हुआ, ऐसी सब चीजें वहां उपस्थित रखी। उसे रण संग्राम की समस्त विद्या सिखाकर अत्यधिक कुशल बनाया। थोड़े समय बाद परीक्षा लेने के लिए अथवा उसे प्रसन्न रखने के लिए राज दरबार में स्वर्ग की अप्सराओं को बुलाया गया। इंद्रदेव ने सोचा कि अर्जुन उर्वशी को देखकर मस्त हो जाएगा और उसकी मांग करेगा, परंतु अर्जुन पर उसका कोई प्रभाव न हुआ। इसके विपरीत उर्वशी अर्जुन की शक्ति, गुणों व सुंदरता पर मोहित हो गई। इंद्रदेव की अनुमति से उर्वशी रात्रि में अर्जुन के महल में गई एवं अपने दिल की बात कहने लगी। हे अर्जुन, मैं आपको चाहती हूँ। आपके सिवा अन्य किसी पुरुष को मैं नहीं चाहती। केवल आप ही मेरी आंखों के तारे हो। अरे मेरी सुंदरता के चंद्र, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मेरा यौवन आपको पाने के लिए तड़प रहा है। यदि आजकल के सौंदर्य के पुजारी नवयुवक अर्जुन की जगह होते तो इस प्रसंग को अच्छा अवसर समझ के फिसल कर उर्वशी के अधीन हो जाते, परंतु परमात्मा श्री कृष्ण के परम भक्त अर्जुन ने उर्वशी से कहा, माता, पुत्र के समक्ष ऐसी बातें करना योग्य नहीं है। आपको मुझसे ऐसी आशा रखना व्यर्थ ही है। तब उर्वशी अनेक प्रकार के हाव भाव करके अर्जुन को अपने प्रेम में फंसाने की कोशिश करती है, परंतु सच्चा ब्रह्मचारी किसी भी प्रकार चलित नहीं होता, वासना के हवाले नहीं होता। उर्वशी अनेक दलीलें देती है, परंतु अर्जुन ने अपने दृढ़ इंद्रिय संयम का परिचय देते हुए कहा, गच्छ मूर्धन्ना प्रपन्नो अस्मि, पादौ ते वर वर्णनी, तुम ही में मातृवत पूज्या, रक्षो अहम पुत्रवत त्वया। अर्थात हे वर वर्णनी, मैं तुम्हारे चरणों में शीश झुकाकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुम वापस चली जाओ। मेरे लिए तुम माता के समान पूजनीय हो और मुझे पुत्र के समान मानकर तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। अपनी इच्छा पूर्ण न होने से उर्वशी ने क्रोधित होकर अर्जुन को साथ दिया, जाओ तुम एक साल के लिए नपुंसक बन जाओगे। अर्जुन ने अभिशाप को स्वीकार किया, परंतु पाप में डूबे नहीं और यही अभिशाप उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ था। प्यारे नौजवानों, इसी का नाम है सच्चा ब्रह्मचारी। इस समय मुझे एक दूसरा दृष्टांत भी याद आ रहा है। एक मुसलमान लुहार की कथा।
एक मुसाफिर ने रोम देश में एक मुसलमान लोहार को देखा। वह लोहे को तपाकर लाल करके उसे हाथ में पकड़कर वस्तुएं बना रहा था। फिर भी उसका हाथ जल नहीं रहा था। यह देखकर मुसाफिर ने पूछा, भैया, ये कैसा चमत्कार है कि तुम्हारा हाथ नहीं जल रहा? लोहार ने कहा, इस फानी अर्थात नश्वर दुनिया में मैं एक स्त्री पर मोहित हो गया था और उसे पाने के लिए सालों तक कोशिश करता रहा, परंतु उसमें मुझे असफलता ही मिलती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि जिस स्त्री पर मैं मोहित था, उसके पति पर कोई मुसीबत आ गई। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे रुपयों की अत्यधिक आवश्यकता है। यदि रुपयों का बंदोबस्त न हो पाया तो मुझे मौत को गले लगाना पड़ेगा। अतः तुम कुछ भी करके तुम्हारी पवित्रता बेचकर भी मुझे रुपया ला दो। ऐसी स्थिति में वह स्त्री जिसको मैं पहले से ही चाहता था मेरे पास आई। उसे देखकर मैं बहुत ही खुश हो गया। सालों के बाद मेरी इच्छा पूर्ण हुई। मैं उसे एकांत में ले गया। मैंने उससे आने का कारण पूछा तो उसने सारी हकीकत बताई। उसने कहा, मेरे पति को रुपयों की बहुत आवश्यकता है। अपनी इज्जत वसील को बेचकर भी मैं उन्हें रुपया देना चाहती हूँ। आप मेरी मदद कर सके तो आपकी बड़ी मेहरबानी। तब मैंने कहा, थोड़े रुपए तो क्या, यदि तुम 1000 रुपये मांगोगे तो भी मैं देने को तैयार हूँ। मैं कामांध हो गया था। मकान के सारे खिड़की दरवाजे बंद किए। कहीं से थोड़ा भी दिखाई दे ऐसी जगह भी बंद कर दी ताकि हमें कोई देख ना ले। फिर मैं उसके पास गया। उसने कहा, रुको, आपने सारे खिड़की दरवाजे छेद व सुराख बंद किए हैं जिससे हमें कोई देख ना सके, लेकिन मुझे विश्वास है कि कोई हमें अभी भी देख रहा है। मैंने पूछा, अभी भी कौन देख रहा है? ईश्वर। ईश्वर हमारे प्रत्येक कार्य को देख रहे हैं। आप उनके आगे भी कपड़ा रख दो ताकि आपको पाप का प्रायश्चित न करना पड़े। उसके ये शब्द मेरे दिल के आर पार उतर गए। मेरे पर मानो हजारों घड़े पानी ढुल गया। मुझे कुदरत का भय सताने लगा। मेरी समस्त वासना चूर चूर हो गई। मैंने भगवान से माफी मांगी, पाप का प्रायश्चित किया और अपने इस कुकृत्य के लिए बहुत ही पश्चाताप किया। मेरे पापी दिल को मैंने बहुत ही कोसा। परमेश्वर की अनुकंपा मुझ पर हुई। भूतकाल में किए हुए कुकर्मों की माफी मिली। इससे मेरा दिल निर्मल हो गया। जहां देखूं वहां प्रत्येक वस्तु में खुदा का ही नूर दिखने लगा। मैंने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए और रुपए लेकर उस स्त्री के साथ चल पड़ा। वह स्त्री मुझे अपने पति के पास ले गई। मैंने रुपयों की थैली उसके पास रख दी और सारी हकीकत सुनाई। उस दिन से मुझे प्रत्येक वस्तु में खुदाई नूर दिखने लगा। तब से आग, हवा व पानी मेरे अधीन हो गए हैं। सचमुच भगवान शंकर ने कहा है, सिद्धो विंदो महादेवी किम न सिद्ध्यति भूतले। अर्थात, हे पार्वती, बिंदु अर्थात वीर रक्षण सिद्ध होने के बाद इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सी सिद्धि है कि जो सिद्ध ना हो सके। वृद्धावस्था तथा अनेक छोटी बड़ी बीमारियां ब्रह्मचर्य के पालन से दूर भागती हैं। 100 साल पहले मौत नहीं आती। 80 वर्ष की उम्र में भी आप 40 साल के दिखते हो। शरीर का प्रत्येक हिस्सा स्वस्थ, सुदृढ़ व मजबूत दिखता है। इसमें बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। आप भीष्म पितामह की हकीकत पढ़ो। उनकी उम्र 150 साल की थी। उनकी उम्र 105 साल की थी, फिर भी महाभारत की युद्ध में लड़ रहे थे। वीर अर्जुन और श्री कृष्ण जैसी महान विभूतियां भी उनके साथ युद्ध करने में सकुचाती थी। हजारों योद्धा उनके बाड़ों का निशाना बनकर युद्ध में मौत को गले लग गए थे। आप जानते हो उनकी मृत्यु कैसे हुई? उन्होंने कहा था कि मैं केवल वीरों के साथ ही युद्ध करूंगा और क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा। जिनमें प्रबल शक्ति हो वे आकर सामना करे, परंतु मैं स्त्री के साथ युद्ध नहीं करूंगा। परमेश्वर श्री कृष्ण ने जानबूझकर उनके सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया। भीष्म पितामह ने उसे देखकर पीठ कर ली, क्योंकि भीष्म जी शिखंडी को इस जन्म में भी स्त्री ही मानते थे। अवसर मिलते ही अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी। इससे पितामह भीष्म घायल होकर धरती पर गिर पड़े। आजकल ऐसे ब्रह्मचारी भाग्य से ही मिलते हैं।
वर्तमान परिस्थितियों में भारतवर्ष को ऐसे ब्रह्मचारियों की विशेष आवश्यकता है। यह है ब्रह्मचर्य की महिमा। हमें ऐसी महान विभूतियों के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। हमारी शारीरिक स्थिति दया के योग्य है। कर्तव्य है कि हम शीघ्र सावधान होकर ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को अपना लें और परमात्मा की भक्ति के द्वारा प्रतिष्ठामय दिव्य जीवन व्यतीत करें। हरि ओम। अगले भाग में हम जानेंगे ब्रह्मचर्य पालन के नियम। वंदे मातरम।